दोस्तों आज मैं आपको प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम इन इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम इन इंडिया के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम इन इंडिया में कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स है और उनको कब स्टार्ट किया गया था और किसने स्टार्ट किया था, वो सब कुछ चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो था श्री निकेतन प्रोजेक्ट, जिसे 1921 में स्टार्ट किया गया था। किसी भी बुक्स में अगर आप देखो, बहुत सारे बुक्स में दिया गया है 1914 दिया गया है, बट ये एग्जैक्टली ये पूरी तरह से गलत है। 1914 गलत है, आपको याद रखना 1921 में। और किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 2 नंबर का प्रोग्राम है जो प्री इंडिपेंडेंस में स्टार्ट किया गया था, वो है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। ये 1920 में स्टार्ट किया गया था और उसे किसने किया था? मिस्टर FL ब्रायन ने। 3rd नंबर का है मार्तंडन प्रोजेक्ट, जिसे 1921 में स्टार्ट किया गया था। किसने किया था? डॉक्टर स्पेंसर हैच ने। उसके बाद में है 4th नंबर का सेवाग्राम प्रोजेक्ट, 1920 में स्टार्ट किया गया था और किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। सेवाग्राम की अगर बात करें तो ये वर्धा डिस्ट्रिक्ट में है, अभी भी अवेलेबल है वहाँ पे अगर देखोगे तो। ये महात्मा गांधी जी बहुत दिन तक वहाँ पे रहे भी थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टार्ट की थी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ग्राम स्वराज की जो कंसेप्ट है वो सेवाग्राम से ही महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी। और उसके बाद में 5th नंबर का प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम्स है, वो है फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे 1946 में स्टार्ट किया गया था, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले। और आपको एक बात याद रखनी है, फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से गांधीयन आइडियाज के बेसिक पे था। गांधी जी की आइडिया मीन्स क्या है? जैसे कि ग्राम स्वराज, सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशियंस, और हम कैसे खुद पे डिपेंड रह के या हम एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कैसे कर सकते हैं, उस पर कैसे काम करना है, इस आइडिया के बेसिक पे लोगों को इस प्रोग्राम में अवेयर किया जाता था। अब हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम इन इंडिया। नंबर 1 प्रोजेक्ट है वो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, 1948 में स्टार्ट किया गया था। इसे अल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इस पे बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। नंबर 2 है नीलोखेरी प्रोजेक्ट। नीलोखेरी प्रोजेक्ट जो है ना, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में ही इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 1948 में। और किसने किया था? SKD ने। उसके बाद में 3rd नंबर का है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे हम CDP भी बोल सकते हैं, CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे 1952 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में 4th नंबर का है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इसे हम NES भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म में, NES नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में स्टार्ट किया गया था। नंबर 1 प्रोजेक्ट है प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम में, वो है श्री निकेतन प्रोजेक्ट, जिसे 1921 में स्टार्ट किया गया था। And it was founded by the Sri Rabindranath Tagore in 1921. He established a rural reconstruction institute at शांति निकेतन in West Bengal. मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन और श्री निकेतन ये दोनों पास पास में एक विलेज थे। अभी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी हो रही है, तो ये वेस्ट बंगाल में अभी भी अवेलेबल है। उसके बाद में अ ग्रुप ऑफ 8 विलेजेस वॉज सेंटर ऑफ दिस प्रोग्राम्स। वहाँ पे एक्टिविटीज़ लाइक द डेमोन्स्ट्रेशन ऑन साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग ऑफ यूथ, अडल्ट एजुकेशन एंड हेल्थ कोऑपरेटिव्स वर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे। और मेन एम था टू मेक अ ग्रुप ऑफ विलेजेस सेल्फ रिलायंट। मैंने आपको बताया कि सेल्फ इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंट पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने फोकस किया था, जैसे महात्मा गांधी जी ने फोकस किया था कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं, सेल्फ रिलायंट कैसे रह सकते हैं, तो उसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी फोकस किया था। अब हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। देखिए 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स है इसमें, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ रियल इंटरेस्ट इन द पीपल फॉर रूरल वेलफेयर वर्क्स। 2nd नंबर का ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द रूरल प्रॉब्लम एंड ट्रांसलेट कंक्लूजन इनटू एक्शंस। देखिए प्रॉब्लम को सिर्फ स्टडी नहीं किया गया था या फाइंड आउट नहीं किया था, उस पर डायरेक्टली हम एक्शन कैसे ले सकते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प विलेजर्स डेवलप देयर रिसोर्सेज एंड टू इम्प्रूव विलेज सैनिटेशन। देखिए सैनिटेशन पे भी काम किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक सोशल वर्कर भी थे, तो उन्होंने सैनिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। नंबर 4 है जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, जो कि है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल्स, यानी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली सब कुछ चीज़ें वहाँ पे डेवलप होनी चाहिए इंडिविजुअल इंसान की, उस पर भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ प्राइमरी लेवल एजुकेशन। देखिए सिर्फ प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं देना है, मल्टीपर्पज़ होना चाहिए, जिसमें हम कमा कैसे सकते हैं, जिसमें हम सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं, इस पर भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। 2nd नंबर का प्रोग्राम था वो है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, 1920 में इसे स्टार्ट किया गया था।
Mr. F.L. Bryan, Deputy Commissioner, has started the Rural Upliftment Movement in 1920 in Gurgaon district of Haryana state. हरियाणा में है अभी, गुड़गांव अभी भी है वहाँ पे. द मेन एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वॉज रूरल डेवलपमेंट ऑन प्रैक्टिकल बेसिस. ये बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल बेसिस पे रूरल को डेवलप करना. देखिए एफ.एल. ब्रायन, इन्होंने डायरेक्टली फोकस किया था कि हम रिजल्ट देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन कुछ भी चाहे कुछ भी करेंगे, आपको रिजल्ट देंगे और प्रैक्टिकल बेसिक पे हम रूरल को डेवलप या विलेज को डेवलप करेंगे. दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्टेड इन अ मास स्केल फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट बाय स्टेट इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट. ये बहुत ज़रूरी था, पहला ऐसा प्रोग्राम है जो देखिए बहुत सारे लोगों को इस पे अवेयर किया गया था, कनेक्ट भी किया गया था, पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट किया गया था, पूरी तरह से कवर किया गया था और ये सक्सेसफुल भी रहा था. लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें पता भी चली थी. तो ये आपको याद रखना है, जो फर्स्ट प्रोग्राम था जो मास स्केल में, मास यानी बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया गया था. अब हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे. नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग द विलेजर्स आउट ऑफ ओल्ड ग्रूव्स बाय कन्विंसिंग देम दैट इम्प्रूवमेंट इन पॉसिबल. देखिए लोगों का एक ट्रेडिशनल लेवल या उनका माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट उनको कन्विंस करना मीन्स क्या है, उनको मोटिवेट करना कि यार हम पॉसिबिलिटीज़ है कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकती है, चेंज चांसेस है. आप न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट या अप्लाई अडॉप्ट तो करके देखिए. बहुत बार उन्होंने कन्विंस भी किया लोगों को कि इम्प्रूवमेंट होना ये पॉसिबल है. 2 नंबर का है टू किल देयर फैटलिज्म. फैटलिज्म मीन्स क्या है, जो फेथ है देवी देवता पे या जिसे हम सुपरस्टिशंस भी बोल सकते हैं, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं या इससे हम कैसे दूर रह के सोच सकते हैं. उसकी इसके लिए जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिंग करना, डिजीजेस की कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग टू ये चीज़ें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था. 3rd नंबर का है टू डील विथ द होल लाइफ ऑफ द विलेजर्स. ये भी बहुत ज़रूरी है, लोगों की पूरी ज़िंदगी से डील करना. 4th नंबर का है द वर्क शुड बी स्टार्टेड इन होल डिस्ट्रिक्ट एट अ टाइम. मैंने आपको बताया कि ये मास स्केल में प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था, फर्स्ट ऐसा प्रोग्राम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था, हर एक इंसान में, हर एक गांव में, विलेज, सब कुछ चीज़ें लोगों को कनेक्ट किया गया था और इस लोगों को अवेयर किया गया था इस सब कुछ चीज़ों के बारे में, उनको इन्फॉर्मेशंस या एजुकेशन भी दिया गया था इस प्रोग्राम में. तो आपको ये भी याद रखना है. 5th नंबर का है डेवलपमेंट वर्क शुड बी टेकन एट अ कैंपेन लेवल. मैंने आपको बताया था कैंपेन स्टार्ट करना, बहुत सारे ऐसे कैंपेन कंडक्ट किए गए थे इस प्रोग्राम में, जिसकी वजह से, जिसके अकॉर्डिंग टू लोगों को अवेयर किया था और लोगों को बहुत सारी चीज़ें भी बताई गई थी इसमें. तो ये भी आपको याद रखना है. 3rd नंबर का प्रोग्राम है वो है मार्तंडन प्रोजेक्ट. 1921 में इसे स्टार्ट किया गया था. दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1921. मैंने आपको बताया बाय डॉक्टर स्पेंसर हैच, एन अमेरिकन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट थे वो, इन त्रिवेंद्रम, तमिलनाडु में. त्रिवेंद्रम कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन से, मार्तंडन प्रोजेक्ट त्रिवेंद्रम कहाँ पे है और तमिलनाडु में, ये आपको याद रखना है. 1921 में, ये भी ईयर भी आपको याद रखना है. ये प्रोग्राम जो है ना 5 फोल्ड प्रोग्राम था. इस प्रोग्राम का एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो था ना, मेजर एम जो था वो थे कि हम हर एक इंडिविजुअल इंसान की मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, माइंड और इकोनॉमिकल एंड सोशल एस्पेक्ट पे काम करेंगे और इन सभी चीज़ों पे उन्होंने फोकस भी किया. 5 फोल्ड, इस पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है. 5 फोल्ड प्रोग्राम, वो इज अ 5 फोल्ड प्रोग्राम. तो मार्तंडन प्रोजेक्ट आपको याद रखना है. मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, माइंड, इकोनॉमिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन्स. Consequently, Dr. Spencer Hatch made agreement with the YMCA and the church for his work and initiated this project in neighboring villages Martandan. And इसमें एरिया पूरी तरह से कवर किया गया था, वो है 100 विलेज में. देखिए YMCA भी कभी कभी क्वेश्चन आता है. YMCA मीन्स क्या है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशंस. ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जाता है YMCA किस प्रोजेक्ट में है, या इसके फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है. तो ये भी आपको याद रखना है. अब हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव्स है. नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेशंस. देखिए खुद के लिए भी काम करना है, कोऑपरेट भी करना है, लोगों को भी मदद करनी है, लोगों के लिए भी काम करना है, इस पे भी फोकस किया गया था. 2nd नंबर है हेल्पिंग पीपल टू हेल्प इन देयर ओन वर्क. ये भी जरूरी है, बहुत ज़्यादा इस पे भी फोकस किया गया था. 3rd नंबर का है ओपनिंग द डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर. देखिए डेमोन्स्ट्रेशंस कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट करके नहीं दिखाओगे तो लोग आपको अडॉप्ट भी नहीं करेंगे और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा. इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन करना या डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर ओपन करना, इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था डॉक्टर स्पेंसर हैच ने.
फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव है देयर शुड बी एन वॉलंटरीली एसोसिएशन। वॉलंटरीली एसोसिएशन में क्या है कि आप खुद के अकॉर्डिंग टू काम करो या खुद के इस पे डिपेंड है कि आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। वॉलंटरीली वहाँ पे आ सकते हो, आप कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग टू कर सकते हो, कोई क्राइटेरियाज नहीं है कि आप पे कोई प्रेशर नहीं है, ये सब कुछ चीज़ें किया गया था। फिफ्थ नंबर का है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वर स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं किया था इस प्रोग्राम में। आपका स्पिरिचुअलिटी से या स्पिरिचुअली भी आप डेवलप हो सको, मेंटली भी आप स्ट्रांग हो सको, फिजिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया गया था। तो इतने आपको पॉइंट याद रखना है। ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स है मार्तंडन प्रोजेक्ट के, और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि डॉक्टर स्पेंसर हैच ने कौन से प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। तो स्पेंसर हैच ने मार्तंडन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। फोर्थ नंबर का प्रोग्राम है सेवाग्राम 1920। मिस्टर एम के गांधी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम इन 1920 एट सेवाग्राम, वर्धा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया था कि वर्धा डिस्ट्रिक्ट में है सेवाग्राम। दिस प्रोग्राम वॉज टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग द पीपल टू हेल्प देम सेल्फ। ये याद रखना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव इस पे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। दिस इज वेलफेयर प्रोजेक्ट सेवाग्राम बाय एस्टैब्लिशिंग हिज आश्रम इन वर्धा। 3 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस किए गए थे। 3 प्रिंसिपल पे काम किया गया था। नंबर 1 था सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ एग्जेम्पलरी कंडक्ट। अब इस प्रोग्राम के हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव था कि टू यूज द खादी क्लॉथ। सेकंड नंबर का है टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस। जो भी बैकवर्ड मतलब रिमोट एरिया के जितने भी लोग हैं, बैकवर्ड एरिया जिसे हम अनटचेबिलिटीज के लोग जितने भी हैं, उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस पे भी वहाँ पे काम किया गया था। थर्ड नंबर का है टू इनिशिएट प्रोग्राम्स ऑन द सैनिटेशंस, वुमेन वेलफेयर, हेल्थ, इकोनॉमिकल हेल्प एंड सोशल हार्मनी इन विलेजेस। फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव था कि टू पॉपुलराइजिंग द मदर लैंग्वेज। फिफ्थ नंबर का है डिग्निटी ऑफ लेबर, दैट इज श्रमदान। यानी जो भी हम सोसाइटी के लिए काम करेंगे उसके लिए आप श्रमदान कीजिए विदाउट पैसा। अगर आपको पैसा नहीं भी मिल रहा है तो आपको काम करना चाहिए उसके लिए। अगर हम देश के लिए, हमारे समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको श्रमदान करना होगा बिना पैसे के। अगर आपको पैसा नहीं भी दिया गया तो भी आप काम करने के लिए तैयार हो। तो ये भी वहाँ पे डिस्कस किया गया था। 6 नंबर का है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। 7th नंबर का है बेसिक एजुकेशन थ्रू द लर्निंग बाय डूइंग। देखिए लर्निंग बाय डूइंग एंड अर्निंग बाय लर्निंग। देखिए लर्निंग बाय डूइंग, सीखने के साथ साथ में आपको कुछ चीज़ें करना भी है प्रैक्टिकल बेसिक्स पे, और जब आप सीख रहे हो उस टाइम आपको अर्न भी करना है। इस पे भी काम किया गया था कि जैसे हम इंडिपेंडेंस रह सकें। 5th नंबर का प्रोग्राम है वो है फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1946 में इसे स्टार्ट किया गया था। इट वॉज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स एंड एम एट अटेनमेंट ऑफ गांधीयन आइडिया। मैंने आपको बताया था कि गांधीयन आइडिया पे ये प्रोग्राम ने काम किया था। गांधीयन आइडिया मीन्स क्या है? ग्राम स्वराज, पंचायत राज सिस्टम, डेमोक्रेटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। इट वॉज लॉन्च्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 1946 इन 34 फिरकास थ्रू आउट द मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट में कर्नाटका भी है यहाँ पे। It was extended to another 15 additional firkas at the rate of 2 firkas per district on April 1950। 1950 में बहुत ज़्यादा स्प्रेड, जब सफल होना स्टार्ट हुआ तभी से जो बाकी के डिस्ट्रिक्ट है, प्लेसेस है, वहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया गया। Among pre-independence project, this was the biggest project in India। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए या पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं था, पूरे होल स्टेट को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इस प्रोग्राम की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिकेशन एंड वाटर सप्लाई। नंबर 2 है लॉन्ग टर्म प्लान टू मेक द एरिया सेल्फ सफिशिएंट थ्रू द एग्रीकल्चरल इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट। थर्ड नंबर है फॉर्मेशन ऑफ पंचायत एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। 4th नंबर है इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री। 5th नंबर है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल्स एंड 6th नंबर है टू टैकल द रूरल प्रॉब्लम एज अ होल। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।